Hello बच्चों, let's see this question. The question says cecum and colon is vestigial in men. So दोनों में से कौन सा वेस्टिजियल है मेन में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से ये क्वेश्चन है, उसी की कॉन्सेप्ट से. सो शुरू करते हैं बात वेस्टिजियल ऑर्गन्स से. राइट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब कि ऐसे ऑर्गन्स जो पहले कभी प्रीवियस जनरेशन में यूज होते थे, बट अभी वो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ स्ट्रक्चरली प्रेजेंट हैं, बट these organ are not of use, they are not in use anymore. right, तो इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे कि अपेंडिक्स है. राइट, जैसे कि अपेंडिक्स है. राइट, तो अब चलते हैं आगे. यहाँ पर सीकम की बात करें तो वहीं से बात शुरू करते हैं सीकम से. तो हमें पता है कि अगर हम रैबिट की बात करें, रैबिट के केस में, तो रैबिट ग्रास खाता है. राइट, और उस ग्रास को खाने के लिए रैबिट जैसे ही इसको ग्रास को खाता है तो उसकी बॉडी में जो सीकम होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज जो कि उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. क्योंकि उसके अंदर होता है हार्ड टू डाइजेस्ट, उस ग्रास के अंदर होता है हार्ड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए वहां पे जो रैबिट में सीकम है उसके अंदर होता है सेल्यूलेज प्लस बहुत सारे माइक्रोब्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बट ह्यूमंस में तो ऐसी कोई नीड पड़ती ही नहीं है, हमारे बॉडी में तो कोई सिस्टम ही नहीं है सेल्यूलोज के डाइजेशन का. राइट, तो सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. हर्बीवोर्स के अंदर सीकम जो है फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जहां पे बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोज का. राइट, ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोज का. जबकि सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज की अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलोज क्या है, ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट ही है. राइट, जो कि ज्यादातर हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स की डाइट बनाता है. राइट, तो टेक्निकली सेल्यूलोज एक फॉर्म है डाइटरी फाइबर की. राइट, इन हमारे लिए इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है फूड का, क्योंकि कोई भी मैमल जो है ये एंजाइम सेल्यूलेज प्रोड्यूस नहीं करता है जो कि रिक्वायर्ड है इसके ब्रेकडाउन के लिए. तो हर्बीवोर्स में जो सीकम था वो कैसा था? एनलार्ज था. राइट, ये सीकम हमारा एनलार्ज था, एंड इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेल्यूलेज प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, और फिर ये सेल्यूलेज एंजाइम जो है सेल्यूलोज को, ये सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को तोड़कर बना देती है शुगर्स. राइट, तो इस तरह से हर्बीवोर्स एक्चुअली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं. राइट, पर ये फंक्शन ह्यूमंस में तो नहीं देखा जाता. तो एक तरह से सीकम का ह्यूमन में फंक्शन क्या रह गया है? ह्यूमंस के अंदर ये जो हमारा पार्ट है सीकम, ये बेसिकली जो अनअब्जॉर्ब्ड काइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, उसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब भी ये सीकम वाले पार्ट में आता है वो, तो वहां पे वो क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है. तो ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है सॉल्ट एंड वाटर को. तो एक तरह से तो डाइजेशन के मामले में ये वेस्टिजियल ही हो गया. राइट, जबकि कोलोन की मैं बात करती हूँ तो सेकम के नीचे हमारा कोलोन आता है. राइट, तो यहाँ से वो कॉलन में जाके ये नीचे पास करता है रेक्टम में, वहां से जाके ये एक्सक्रीट आउट होता है. सो हमारा जो कॉलन है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है. तो जब मैं बात करती हूँ सीकम की, सो इट इज बेसिकली द वेस्टिजियल ऑर्गन एज कम्पेयर टू द कॉलन. राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस सीकम इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.